कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नालैन जूते की धूल के बराबर भी आज के दौर के तमाम खाइजिन नहीं पहुंच सकते। क्या पे उनके जूते की धूल के बराबर भी कोई लीडर नहीं है हिंदुस्तान का। कुमाराना, देवेगौड़ा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे वगैरह के जितने भी लीडर्स हैं, हज़रत बिलाल के जूते की धूल के बराबर भी नहीं है। This video is sponsored by Iqbal Patel School, Best Residential School, and Indian Public School Literacy Makes Nation. हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण। जैसा कि आप जानते हैं, बसवा कल्याण में बाई इलेक्शन की धूम मची हुई है और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अब जैसे कि जानते हैं कि तमाम पार्टीज के बड़े बड़े लीडर यहाँ का दौरा कर रहे हैं। येदियुरप्पा साहब हो, कुमार स्वामी साहब हो, बीजेड जमीर अहमद खान, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया साहब, तमाम लोग यहाँ का दौरा कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं गुलबर्गा के और कर्नाटक की जेडीएस का बहुत बड़ा नाम जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब, जो जेडीएस के एक बहुत बड़े लीडर और एक बहुत बड़ा नाम जाना जाता है पूरे कर्नाटक में। तो आइए उनसे बात करते हैं इस बाई इलेक्शन को लेकर और जानते हैं कि वो जेडीएस को कितना मजबूत देखते हैं और अदर पार्टीज की स्ट्रैटेजी को किस तरह से देखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस चैनल में और शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, मैं सबसे इंटरव्यू किस तरह से स्टार्ट करूँगा कि सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी हो रही है बसवा कल्याण में जेडीएस और कांग्रेस को लेकर कि पहले बीजेड जमीर अहमद खान साहब ने कहा कि काला कुमार स्वामी का वर्ड यूज़ किया, उसका काउंटर करते हुए ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने एक बात कही कि हम हज़रत बिलाल भी काले थे। उसके बाद बीजेड जमीर अहमद खान ने कहा कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब कुमार स्वामी को हज़रत बिलाल की तशबीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि क्या वो मुसलमान है, सवाल निशान उठाया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका मास मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और तमाम आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब। आपका ये सवाल पहले तो बसवा कल्याण की इस तारीखी बाई इलेक्शन में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने कैंपेन का इफ्तिताह किया है, ये बहुत ही गैर मियारी और शर्मनाक है। ये कांग्रेस के एक लीडर बीजेड जमीर अहमद हमारे कुमार स्वामी साहब के रंग के ऊपर एक काला कुमार स्वामी कहना, ये मैं समझता हूँ कि गैर अखलाकी और गैर अदबी बात है। इस तरह से बात करना, मैं बीजेड जमीर अहमद को और कांग्रेस के तमाम लीडर्स को ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप रंग के ऊपर अगर बात करते हैं तो बीजेड जमीर अहमद अगर रंग पे ही आदमी को रंग से अगर पुकारते हैं तो कांग्रेस के बहुत सारे खाइजिन काले भी हैं जिनका रंग सांवला है जी। रमेश कुमार को क्या ये काला रमेश कुमार करके मुखातिब करते हैं? हमारे इस एरिया के सबसे बड़े जो लीडर हैं कांग्रेस के गद्दावर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका रंग भी सांवला है। अगर रंग से ही अगर लेके बात करते हैं मिस्टर बीजेड जमीर अहमद, तो ये क्या वो काला मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं उनसे मुखातिब करते हुए? किसी को आप रंग से मुखातिब करना ये गैर अखलाकी बात है, गैर अदबी बात है। ये मैं समझता हूँ कि बीजेड जमीर अहमद की कमजरफी, उनकी कम अखलाकी और उनका अनपढ़, वो एक अनपढ़ शख्स है, ये साफ तौर पे जारी करता है। गैर मियारी चीज़ है। इस तरह से बात करना, किसी 2 टाइम चीफ मिनिस्टर को बात करना, ये बहुत ही गलत बात है। और साथ ही साथ जो जिक्र हुआ हमारे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने, उन्होंने रंग के ताल्लुक से कहा कि इस्लाम कभी जो है किसी को रंग को लेकर के ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। इसका जिक्र उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किया। तो उसके बाद ज़मीर अहमद साहब ने फिर कहा कि हज़रत हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब मुसलमान ही नहीं है, हज़रत बिलाल से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक तौर पर एक बात बिल्कुल मैं साफ़ तौर पर वादी करना चाहता हूँ। सियासी जमातें अपनी जगह हैं, सहाबा कराम का मुकाम अपनी जगह। आपके मास मीडिया के ज़रिए मैं यहाँ पे साफ़ तौर पे कहना चाहता हूँ कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नालैन जूते की धूल के बराबर भी आज के दौर के तमाम खाइजिन नहीं पहुँच सकते। क्या पे उनके जूते की धूल के बराबर भी कोई लीडर नहीं है हिंदुस्तान का। कुमाराना, देवेगौड़ा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे वगैरह के जितने भी लीडर्स हैं, हज़रत बिलाल के जूते की धूल के बराबर भी नहीं है। तो आप ये सहाबा कराम का अपना मुकाम है, उनका एक हमारे दिल में उसका जगह है। आजकल के दौर के खाइजिन को उनसे कंपेयर नहीं है। तो आप कह रहे हैं ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कंपेयर ने रंग के बारे में बताया। रंग ये बताया कि इस्लाम में मिसाल के तौर पे बात की, इस्लाम हमें रंग को लेकर के हम कभी काला है गोरा है, ये यार इस्लाम की तरबियत नहीं है, ये बताना चाह रहे थे। उसको ज़मीर अहमद ने कहा कि
कुमार स्वामी को हजरत बिलाल से कोई, कुमार स्वामी को हजरत बिलाल, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का हजरत बिलाल के नालैन के जूते के धूल के बराबर भी नहीं है। समझ में ये बात? तो हमें हजरत बिलाल का मर्तबा, उनका मर्तबा बहुत बड़ा है। वो साहिबा कराम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने कई जंगें लड़ी हैं, उनका बहुत अदब का मुकाम है। यहाँ पर उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। एक चीज़, बीजेड जमीर अहमद खान जब बसवा कल्याण पहुंचे पिछले 6 दिन पहले, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक होटल में। जब मास मीडिया की तरफ से उनको पूछा गया कि आपने इस तरह का काला वर्ड यूज़ किया, तो उनका कहना था कि मैंने कौन से गोरे को काला कहा, मैंने तो काले को काला कहा है। मैं वही बता रहा हूँ ना, आप अगर काले को काला कहते हैं तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को क्या बोल के मुखातिब करते हैं? आपके पास अगर आपकी बात पे आप खड़े हैं तो आप खड़गे साहब यहाँ पे हैं, आप बोल दो काले खड़गे यहाँ पर आए हैं, काले रमेश कुमार यहाँ पे आए हैं, बोल सकते हो? क्या उनके अखलाक ये हैं? क्या आदाब ये हैं? क्या उनकी तरबियत ये है कि रंग के नाम पर आप नाम लेते हो? क्यों कुमार स्वामी का नाम काले के साथ जोड़ते हो? यानी कि वो भेदभाव कर रहे हैं। ये कमजोर कम अखलाक है, आदाब नहीं है, अखलाक नहीं है उनके पास। किसी को यहाँ वोटर से, जमीर अहमद से, बसवा कल्याण के वोटर्स को मुखातिब करो, बहुत सारे लोग काले हैं, ये काले वोटर्स आप जो है कांग्रेस को, ऐसा नहीं होता। वोटर्स को भी आप जनरली यूज कर सकते हैं, किसी को बोलते हैं काला वोटर, गोरा वोटर। आप कह रहे हैं कि काला किसी को कहना गलत है? नहीं, काला आप उसको हाईलाइट कर रहे हो जिस तरह से कुमार स्वामी को। आप में आदाब की कमी है, आप में अखलाक की कमी है, आप में जो पॉलिटिकल बिहेवियर होना चाहिए, 2 टाइम कैबिनेट मिनिस्टर के जो बिहेवियर होना चाहिए वो बिहेवियर नहीं है। आप बिल्कुल निचले दर्जे के चीप, जेडीएस ने अपनी कैंपेनिंग में स्टाइल ऑफ आपका अंदाज बड़ा ही गैर मियारी है। जेडीएस ने भी अपनी कैंपेनिंग में, जब उन्होंने काला कुमारस्वामी कहा, तो जेडीएस ने भी कैंपेनिंग में अपने जवाब दिया है, टिल्लू कह के पुकारा है। वो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि टिल्लू, मैंने उनको टिल्लू इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपने जवाब में ये कहा कि कुमार स्वामी काले हैं तो मैंने काला कहा, और मैं गिड्डा हूं इसलिए मुझे कुड़ा हूं, मैं कुड़ा। वो खुद चाहते हैं कि उनको गिड्डे के नाम से मुखातिब किया जाए। जो शख्स चाहता है कि वो उसी कूड़े के नाम, हमारे पास कूड़े को कन्नड़ा में जो कूड़ा बोलते हैं उनको हिंदी में हमारे पास गुलबर्गा में टिल्लू बोलते हैं। समझ में? ये खुद जब वो शख्स चाह रहा है, अगर मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे एक फला आइडेंटिटी से लोग पहचाने, अगर आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे आप जो है, आपने नासिर हुसैन उस्ताद कहा, मैंने कहा नहीं आप मुझे जो है इंजीनियर अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद बोल के मुखातिब करें, अगर मैं कह रहा हूँ तो ये आप लोग भी वैसे ही करेंगे। जब बीजेड जमीर अहमद खुद चाह रहा है कि उसे कुल्ला बोल के बुलाया जाए, तो इसीलिए मैंने उसे टिल्लू कहा। मैं किसी कम खत के लोगों को मैं अदब से एहतराम से देखता हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग कम कद के, हमारे पार्टी के लीडर्स भी बहुत कम कद के हैं, जो स्टेज पे बैठे हुए वो भी कम कद के हैं, मगर वो नहीं चाहते कि उनको जो है कम खत के किसी मुखातिब किया जाए। इसलिए जब जमीर अहमद साहब, क्योंकि मुस्लिम के कांग्रेस में बढ़ते हुए लीडर हैं, उनके मियार क्या है, उनके अखलाक क्या है, उनका बात करने का अंदाज क्या है, मगर वो खुद चाह रहे हैं कि नानू कुड़ा ही नहीं बोल के, जब वो खुद चाह रहे हैं कि लोग उनको कुड़ा बोल के पहचाने, तो इसलिए मैंने कहा बिल्कुल उनको भी खुश करने के लिए मैंने कहा, इसलिए आपने पुकारा। बिल्कुल, इसलिए जब वो शख्स चाह रहा है कि मुझे जो है इस नाम से अगर लोग जाने, तो मैंने उनको बिल्कुल उसी नाम से पुकारा। उन्होंने एक ये मेरा जाति मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये शख्स तो चाहता है कि उसे कुड़ा बोल के जाने लोग, इसलिए आपने कहा। हाँ, इसलिए मैं समझता हूँ हमारा और आपका, आवाम का, तमाम लोगों का फर्ज बनता है, जो शख्स जिस नाम से जानना चाहता, अपने आप को पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पहचान दे देंगे। अच्छा, तो ये मेरे तरफ से नाम नहीं दिया, वो खुद अपना जमीर अहमद खान अपना नाम, जिसे कहते हैं कन्नड़ा में कुल्ला, हिंदी में टिल्लू या गिड्डा, ये आप कर। मैं गिड्डे लोगों से नफरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी मेरे रिश्तेदार भी गिड्डे हैं, मेरे पार्टी के कायदीन भी बहुत सारे गिड्डे हैं, मेरे दोस्त अहबाब भी गिड्डे हैं, वो अपनी जगह है, समझ में ये, क्योंकि जमीर अहमद साहब को शायद जिससे खुशी होती है, अपने शनाख्त को वो गिड्डे के टिल्लू के नाम से अगर उन चाहते हैं कि लोग मकबूलियत हो, तो इसलिए मैं आपके ज़रिए भी अपील करता हूँ आवाम से कि उनको खुशी हो रही है तो आप उनको टिल्ला ही कहिए। अच्छा,
जमीर अहमद खान ने 30 मार्च को नॉमिनेशन रैली में कांग्रेस को पब्लिक को एड्रेस करते हुए एक ब्लेम लगाया था जेडीएस के ऊपर कि कुमारस्वामी ने 10 करोड़ रुपए लेकर जेडीएस को मुस्लिम कैंडिडेट दिया, यसरफ अली साहब को बलि का बकरा बनाया। उसके बाद आपने काउंटर किया जेडीएस की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं है, जफरुल्लाह खान साहब ने, आपने, यसरफ अली साहब ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो झूठ कह रहे हैं कि आपने 10 करोड़ रुपए नहीं लिए जेडीएस ने, तो आप लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते उनके खिलाफ? देखिए, ये मैं यहाँ पर बैठ कर आज मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ कि आज कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ जनता दल सेक्युलर को टारगेट किया जा रहा है। और यही जो आपके जो हमारे टिल्लू लीडर हैं, ये सैयद यसरफ अली खादरी साहब को एक अच्छा शख्स बताते हैं, काबिल शख्स बताते हैं। तो 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर जनता दल सेक्युलर यहाँ पर जीतने वाली नहीं है, तो क्या वजह है कि बार बार जनता दल सेक्युलर को टारगेट किया जा रहा है? इसका माने, इसका सियासी मतलब सिर्फ खुले तौर पर, साफ तौर पर ये है कि यहाँ पर मुकाबला सीधे तौर पर जनता दल सेक्युलर का और बीजेपी का है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि यहाँ पर दूसरे जनता दल सेक्युलर से एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत जाए। ये इसका क्लियर कट मैसेज है। ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि कुमारस्वामी साहब ने 10 करोड़ रुपए लिया, वो लिया, इल्ज़ामात जो लगाता है, इल्ज़ाम जो लगाता, मैं अब यहाँ पर बैठ के इल्ज़ाम लगाऊं कि BZ ज़मीर अहमद को BS येडियुरप्पा साहब ने जेडीएस को हराने के लिए उनको जो है, उनको तो 10 करोड़ का इल्ज़ाम लगाना, वो तो उनकी इज्जत, 50 लाख रुपए दिए हैं जा करके मुसलमानों के वोट फोड़ के कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करने के लिए। 50 लाख रुपए में ज़मीर अहमद ने अपना ज़मीर बेच दिया है जी। तो ये जिम्मेदारी साबित करने की किसकी बनती है? मैं साबित करना कि ज़मीर अहमद साहब साबित करना? नहीं, आप लीगल एक्शन ले सकते हैं उनके खिलाफ। देखिए, यू कैन नॉट स्टोन एट एवरी बार्किंग डॉग। ये समझ रहे हैं? कुमारस्वामी आपके बड़े लीडर को टारगेट कर रहे हैं सब। ऐसा मैं भी आप टारगेट कर रहा हूँ ना, अब मैं बैठ के बता रहा हूँ ना जी। मैं आपको टारगेट ये कर रहा हूँ कि जो है 50 लाख रुपए ज़मीर अहमद साहब को और सिद्धरामैया साहब को दे दिए। इसका सैंक्टिटी कुछ होना चाहिए। एक 2 टाइम चीफ मिनिस्टर को, पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर दिया है, जिस पार्टी के परसों तक हुकूमत थी, उसके चीफ मिनिस्टर को अगर आप इतने घटिया किस्म के गैर मियारी इल्ज़ाम लगाएंगे, उसको भी जवाब देना। डू यू थिंक इसका कोई स्टैंडर्ड है? इसके खिलाफ केस बनेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीएस मास मीडिया की तरफ से हमसे सवाल किया गया कि जेडीएस ने ही आपको खड़ा किया है, ऐसा लोग कहते हैं। तो उनका जवाब था कि मुझे जेडीएस ने खड़ा नहीं किया, बल्कि मुझे अवाम ने खड़ा किया। जेडीएस को कोई ऐसा, ये देखिए, वही बता रहा हूँ ना मुझे अवाम ने खड़ा किया। पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी से वो खड़े थे, कहाँ पे खड़े थे? जयनगर से तीसरे पोजीशन पे आए थे, वहाँ पे हारे थे। समझ में आया ये बात? अगर अवाम खड़ी करती तो वहीं पे जीत जाते हो। तीसरे पोजीशन पे आए, हार चुके थे बाई इलेक्शन में, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं था वो। RV देवराज बोल के जो है कांग्रेस की सीट थी वो। इट वॉज ए स्ट्रांग होल्ड ऑफ द कांग्रेस। तो इसीलिए RV देवराज ने SM कृष्णा के को चीफ मिनिस्टर थे, उनको वहाँ पे ला करके कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, सिक्योर्ड सेफ सीट जिसे कहते हैं, वहीं पर से है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट खड़ा होता है। SM कृष्णा वहाँ पे खड़े थे। वहाँ पे होने, अगर अवाम खड़ी करती है तो जयनगर में ही खड़ी करती है। आपको बाई इलेक्शन में खड़ा होना चामराजपेट में क्यों जरूरत पड़ती है? ये इस तरह से बातें हैं ना, ये बातें जो है घमंडी, अपने आप में घमंड आ गए, अपने बन गए बहुत पॉपुलर भगवान। ये देखिए, ये सेल्फ पॉपुलर, सेल्फ, ये उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका मॉरल क्या है आज बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई एक मुस्लिम लीडर के ऊपर कर्नाटक के अंदर कहीं कोई स्कैम हो, बेंगलुरु के अंदर IMA स्कैम होता है तो इनका नाम आता है, कहीं पर ड्रग्स कोई हीरोइन का पकड़ा जाता है टीवी चैनल्स में इनका नाम आता है, कहीं श्रीलंका के अंदर गैम्बलिंग का मामला है इनका नाम आता है। हर इस तरह से जो मामलात हैं, हर मामलात में इनका नाम क्यों आता है? और एक चीज़ यहाँ पे हमको बी टीम, हमको ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आप आवाम दानिशमंद है, टीवी देखने वाली है। बीजेपी के एक्स सेंट्रल मिनिस्टर, बीजापुर के MLA यत्नाड़, उन बार बार ये बोल रहे हैं कि BS येडियुरप्पा सिद्धरामैया को BZ ज़मीर अहमद के कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 करोड़ रुपए दिए। ये बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी के MLAs की शिकायत है कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को फंड नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा। कांग्रेस के लीडर्स
यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मिली हुई है बीजेपी से? ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये इल्जाम बीजेपी के लीडर्स लगा रहे हैं। अच्छा। बीजेपी के एमएलए को ग्रांट्स नहीं मिल रहे, बल्कि कांग्रेस के लीडर्स को ग्रांट मिल रहे हैं, वो भी गिने चुने आइडेंटिफाइड। ये जमीर अहमद खान, तुम्हारे जॉर्ज और सिद्धरामैया, ये इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा ग्रांट्स मिल रहे हैं। ये हमारा इल्ज़ाम नहीं है, ये बीजेपी के एमएलए जो सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मीटिंग्स बोल रहे हैं और ओपन मीडिया में बोल रहे हैं। अगर उसके खिलाफ काउंटर दे, समझ में आई बात? ये इल्ज़ाम जब बीजेपी वाले लगा रहे हैं तो क्या मतलब है? बीजेपी के एमएलए तो खुला खुला बोल रहे हैं कि भाई हमको नहीं देखा जा रहा है, कांग्रेस के लीडर्स को क्या वजह है? आज जो 17 एमएलए गए हैं उसमें 15 एमएलए किसके ग्रुप के थे? आज यहाँ पर एक सेक्युलर हुकूमत थी कर्नाटका के अंदर, कुमार स्वामी साहब की, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। उसकी वजह कौन है? कौन एमएलए? 3 एमएलए तो आपके भी चले गए थे। देखिए, एक उसके अंदर गया है हमारे विश्वनाथ साहब, 2 एमएलए हमारे गए हैं, मैक्सिमम एक ही ग्रुप के हैं जी। और पूरे लीडर जो है सिद्धरामैया को ही लीडर मानने वाले थे। तो ये क्लियर मैसेज है आज कर्नाटक के अवाम ने, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जितने सियासी लोग हैं वो जानते हैं कि कर्नाटका के अंदर एक सेक्युलर हुकूमत को गिराने के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस के लीडर्स हैं। अगर बात करें इस बाई इलेक्शन की, जेडीएस और कांग्रेस को अगर हम देखें तो आरोप दर आरोप का सिलसिला जारी है दोनों के दरमियान। ट्रांसपोर्टेशन की बात क्यों नहीं होती, हेल्थ की बात क्यों नहीं होती, एजुकेशन की बात क्यों नहीं होती, बसवा कल्याण में कई सालों से ट्रेन नहीं है, इसकी बात क्यों नहीं होती? ये बहुत ही, मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस वाले जेडीएस पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप जेडीएस वाले कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। हमको कोई आरोप लगाना नहीं है, यहाँ पर हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बीजेपी के पॉलिसीज़ के खिलाफ। मैंने आपको अपने इंटरव्यू के पहली बात में कहा कि कांग्रेस के पहली मीटिंग से ही इसे जिसे कहते हैं ना बिलो द बेल्ट, अटैक बिलो द बेल्ट, गैर मियारी, गैर अखलाकी, निचले दर्जे की सियासी जो है इश्यूज़ को यहाँ पर बीजेपी ने लाया। आज हर प्लेटफॉर्म में हर लीडर, यहाँ पर गायकशी का मामला है, क्या कांग्रेस के लीडर्स बीजेपी को अटैक कर रहे हैं? मगर इनका एजेंडा नंबर 1 to नंबर 3 ये है कि कोई सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी ना हो, सेक्युलर वोटर्स, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड बीजेपी को डर करके वोट डाले। इन्होंने सेकंड ऑप्शन को जिंदा रखने की, यानी कि कांग्रेस डर की राजनीति कर रही है। डर के नहीं, मुसलमानों को डरा करके। मुसलमानों के जहन में आपने जो सवाल पूछा, बहुत ही प्यारा सवाल पूछा कि इस जनरल इलेक्शन में अंदर क्यों डेवलपमेंट का इशू नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की बात क्यों नहीं हो रही, हेल्थ की बात क्यों नहीं हो रही, रेलवे लाइन की बात क्यों नहीं हो रही, यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ नहीं है, इस इश्यूज पे क्यों बात नहीं? ये स्टार्टिंग प्रोग्राम फर्स्ट डे बिलो द बेल्ट वार शुरू, बीजेड जमीर अहमद साहब शुरुआत उन्होंने की, तो आप तो बैकफुट पे जा सकते थे। बिल्कुल, हम बैकफुट पे जा रहे हैं। आज हमारे पॉलिटिकल पार्टी, हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं, कुमार स्वामी साहब के प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में डेवलपमेंट की बात हो रही है, आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या मैसेज देंगे वो बात हो रही है। यहाँ पर मुस्लिम आवाम के बीच में ये इस इश्यूज को ला रहे हैं जी। मुस्लिम आवाम को वो नहीं चाहते कि मुसलमान डेवलपमेंट के इश्यूज पे वोट करें। मुस्लिम मोहल्ले में वो जाके अगर जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस बात को हम क्लियर करना है। वो इल्ज़ाम अगर लाएंगे बगैर सोचे समझे तो उसके जवाब भी देना, मैं समझता हूँ सियासी इस जो वारफेयर है, जो इस नोयत है, इसके अंदर एक ज़रूरत बनती है कि हम भी उसका जवाब दें और आवाम को सच से आगाह करें। अगर मैं अगला सवाल आपसे पूछूं तो माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी भोसगे फंक्शन हॉल में कांग्रेस की, जहां पर रहीम खान ने कहा था कि सिद्धरामैया का चेहरा खुदा का चेहरा है कांग्रेसियों के लिए। देखिए, ये बीजेड जमीर अहमद साहब, रहीम खान साहब, ये मुस्लिम के जो कांग्रेस के एमएलए हैं, इनको जैसे कहते हैं ना, उनको जिम्मेदारी दी गई कि मुस्लिम यहाँ पे नहीं जीतना चाहिए। दूसरी सियासी जमात से मुस्लिम अगर जीतते हैं तो कांग्रेस की अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। क्या अथॉरिटी? कांग्रेस लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप अगर होना है तो हमारे पास आना है, सलाम करना है, अदब से खड़े होना है, अखलाक बताना है, सुबह आके साफ बोलना, शाम में आके, ये क्राइटेरिया है। अगर दूसरे जमातों से अगर मुस्लिम लीडरशिप बन के आ रही है तो इनको तकलीफ हो रही है, इसीलिए डायरेक्ट इन दोनों को छोड़ दिया। ये जो बयान, जो वीडियो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस का, ये रहीम खान अगर ये बोले हैं तो बहुत ही नवाजुल्ला, बहुत ही घटिया किस्म की बात है। सियासत में किसी लीडर को वो मर्तबा देना, आज मैं जो बोल रहा हूँ ना, जाके अदब से खड़ा होना, झुक के खड़ा होना, ठहरना, उनको जो है खुशामदीद करने का ये जो कल्चर कांग्रेस लाया है, ये कांग्रेस का जो ये जो कल्चर है ना, इस कल्चर से निकल के आने वाले जो फल है
रिजल्ट एंड रिजल्ट मुस्लिम लीडरशिप कैसी होगी, ऐसी होगी। रहमान दिमाग खान साहब इतना ने बात चमचागिरी की है। करने में जो मग्न हो जाएगा कि आप खुदा उसको बना दो। रहीम खान साहब ने जो बात की है, सोशल मीडिया पर उलमा की तरफ से, नॉर्मल पीपल्स की तरफ से ये आ रही है कि काफिर हो चुके हैं, ये काफिर हो चुके हैं, क्या बेशक कहेंगे इस बेशक बारे में? बेशक, अगर किसी शख्स को आप अगर खुदा का दर्जा देते हो तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप, यानी कि आप कह रहे हैं कि रहीम खान साहब काफिर हो चुके हैं इस नहीं, वक्त? मैं कहना नहीं है, आपने कहा कि उलमा इकराम ने कहा है, तो उलमा इकराम का जब कहने के बाद मेरा कोई कहना बचता नहीं है। ये उलमा इकराम अपना स्टैंड जो किए हैं, आज अम्बिया इकराम जब ऐलान कर रहे हैं तो नासिर हुसैन उस्ताद उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करने कम करने की नहीं है। रहीम खान साहब इस कांग्रेस के कल्चर में बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं। आज एक एग्जाम्पल है, मुसलमान बीदर से लेके चामराजपेट तक नहीं, कश्मीर के लिए कन्याकुमारी तक, ये जो कांग्रेस में रहने वाले लोग हैं, मुसलमानों की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। मजबूरन इस तरह से उनको चढ़ा करके, उनको खुशामदीद करके अपना विकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम देख रही है, बाउंडेड लेबर है, मुसलमान पैदा हुआ है कांग्रेस को वोट दिलने के लिए, ये सोच है कांग्रेस के खाई दिन की। किसको डालेंगे, नहीं तो बीजेपी जीतती, यही फार्मूला चला रहे हैं, मजबूर कर दिए हैं। चमचागिरी के हद को पार करना जरूरी हो गया है। और कांग्रेस का रवैया मुस्लिम खाहिदीन के लिए क्या है? ये जो अब थोड़ी गलतियां भी की गई हैं, कुमार स्वामी साहब गैर मियारी लोगों को जो भी मुस्लिम खाहिदीन को भी दो बार कैबिनेट, वैसे भी गलती थी जेडीएस की। अब जिस तरह से बातचीत अब तक तो समझ जाना चाहिए था। अभी भी जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, 2 बार मिनिस्टर बनने के बाद भी, मैं तो इंशाअल्लाह 14 तारीख को अन्ना के सामने भी बोला, मैं अन्ना गलती आपकी है बोल के, जिसको मिनिस्ट्री बना रहे कम से कम थोड़ा सा क्वालिटी देख के बनाना था। तो ये भी बात साबित कर रहे हैं विजिट ज़मीन है, मेरा बोलना नहीं, साबित कर रहे हैं। जिस तालीम में खाए, अब परसों बोल रहे हैं कि 2016 के अंदर ऐसा हुआ, 2016 के अंदर ऐसा हुआ, 2017 में 6 में ऐसा हुआ, 7 में ऐसा हुआ, 2018 में उनके कैबिनेट में मिनिस्टर क्यों बने आप जी? अगर आपको कुमार स्वामी साहब के बारे में एक रहे हमेशा पैसे ये वो जो घटिया किस्म के बातें कर रहे हैं, अगर आपका स्टैंड ये है तो आप उन वैसे चीफ मिनिस्टर के हाथ में काम क्यों किए? अगर मैं इंटरव्यू के लास्ट में चले जाऊं और आपसे पूछूं यसरब अली साहब के बारे में, जी, तो यसरब अली साहब का कैंपेन किस तरह से चल रहा है? अगर आप अशोक कल्याण में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं यसरब अली साहब के लिए, किस तरह की कैंपेनिंग हो रही है? कहाँ तक पहुंचे जेडीएस? कांग्रेस, बीजेपी की अगर बात करें, एमआईएम की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस, ये जेडीएस अपने आप को कहाँ दिखती है? मैं क्लियर, क्योंकि मैं 25 तारीख नॉमिनेशन से लेकर के अब तक यहाँ पर बसवा कल्याण में ही हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, हर गली से, हर समाज के लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। सैयद यसरब अली कादरी साहब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन कैंडिडेट है, जिनके ताल्लुक से पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर बहुत अच्छा इंप्रेशन है कि भाई बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत शरीफ कैंडिडेट है, दिल नेक आदमी है, कौम की खिदमत के जज्बे के साथ आए हैं। ये 15 साल से सियासत में है, एक ओपिनियन बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है। और कुमार स्वामी साहब यहाँ पर जो 5 दिन का वक्फा यहाँ पर गुजारे हैं, और हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार यहाँ पे गुजारे हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में भी, गांव-गांव में, जटपी सर्कल में भी एक प्रोग्राम में 3-3, 4-4 हज़ार लोग आ रहे हैं। कुमार स्वामी साहब ने जो किसानों का कर्जा माफ़ किया, वॉलंटरली जो है किसान कह रहे हैं कि आप इस बार वोट हम आपको देंगे, तो एक बेहतरीन माहौल बन चुका है यहाँ पर। आज के दिन मैं आपके मीडिया के ज़रिए, आपके मास मीडिया के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि मुकाबला सीधा है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जेडीएस। 17 तारीख को पोलिंग होगी, 2 या 3 मई को रिजल्ट आएगा। कहाँ देखते हैं हम जेडीएस को? जेडीएस के सेक्युलर वोट्स अगर इत्तेहाद का मुजाहरे करते हैं तो 100% जनता दल सेक्युलर जीतेगी, सैयद यसरब अली कादरी साहब जीतेगी। असेसमेंट क्लियर है, आवाम में भी क्लियर है, जनता दल सेक्युलर का और बीजेपी का मुकाबला है। मैं आपके चैनल के जरिए तमाम मुसलमानों को, दलितों को, पिछले वर्गों को, सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों को ये अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की इस हुकूमत ने तमाम शोबों में फेलियर साबित हो चुकी है, और ये वक्त की ज़रूरत है कि उसको यहाँ से बसवा कल्याण के इस बाई इलेक्शन में शिकस्त दी जाए। इसीलिए तमाम लोग एक होकर के इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए सैयद यसरब अली कादरी साहब को, HD कुमार स्वामी साहब को ताकत देने के लिए इस इलेक्शन में वोट दीजिए और उसको कामयाब कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका अपने कीमती वक्त हमें दिया। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण, अवाम की आवाज़।